हेलो दोस्तों, एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। वो है वीलुकअप के साथ चूज फंक्शन यूज करना। ओके, वीलुकअप ना सबसे मात खा जाता है इंडेक्स मैथ से। वो है एक ही चीज की वजह से, वो है कि वीलुकअप में जो डिसएडवांटेज है वो मैं बता देता हूँ। सबको पता भी है, फिर भी मैं बताता हूँ कि ये जो लुकअप वैल्यू होती है उसके लेफ्ट मोड साइड वो कभी सर्च करके आपको डेटा नहीं देने वाला। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वीलुकअप की। लेफ्ट मोस्ट साइड की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे डेटा मैंने वैसे ही बना रखा है। अगर मेरी ये लुकअप वैल्यू है, यहाँ पे मेरा कोड लुकअप वैल्यू है, अगर मुझे माइनस फाइंड आउट करना है तो वी लुकअप तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो लुकअप वैल्यू के राइट साइड डेटा दे देगा। वो सिटी कोर्स का डेटा दे सकता है बट नेम नहीं दे सकता वी लुकअप। तो इसके लिए हमने एक तरीका ढूंढा, इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच से इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे। बट फॉर एग्जाम्पल आपको इंडेक्स मैच यूज नहीं करना आता, या फिर आप भूल जाते हो कि कौन सी रेंज फिक्स करनी है, कौन सी रेंज फिक्स नहीं करनी, तो एक और तरीका है, आप चूज फंक्शन सीख लो। उसके बाद आप वीलुकअप के साथ चूज फंक्शन यूज करो और फट से इसको काम को पूरा कर लो। अब चूज फंक्शन में अपने वीडियो में बता चुका हूं कि क्या करता है। आप उसमें वैल्यू देते हो, 1 बाय 1 वो चूज करता है, और वीलुकअप तो आपको आता ही होगा। अब यूज कर लेते हैं। पहले वो वीडियो देखो, अगर नहीं आता आपको वीलुकअप चूज, फिर ये वीडियो देखना, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा कौन किसके लिए क्या काम कर रहा है। इक्वल टू वीलुकअप। वीलुकअप मैंने लगाया, लुकअप वैल्यू मेरी क्या है ये, इसको करूंगा फिक्स। इसको करूंगा फिक्स मतलब इसके कॉलम को करूंगा फिक्स, कॉमा। अब मैं जाता हूं लुकअप एरे पे। ओके, अब यहां पे हमने कर दी गलती। मैं क्या करता हूं ना, सिंपल हम वीलुकअप से करते हैं पहले, ठीक है। तो वीलुकअप से अगर सिंपल मैं करूंगा तो लुकअप एरे तो मेरी पीछे की तरफ है, क्योंकि नेम फाइंड आउट करना है। आगे की तरफ होता मतलब राइट साइड होता तो फैच कर लेता। अब पीछे की तरफ करते हैं, कॉमा। अब मैं चलो 1 लिख लेता हूं, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। एन आना ही था, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिंपल वीलुकअप नहीं कर पाएगा काम। ओके, नहीं कर पाएगा काम सिंपल वीलुकअप। अब लगाते हैं हम चूज फंक्शन के साथ। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लुकअप वैल्यू। वीलुकअप लिखने के बाद लुकअप वैल्यू को मैंने कर दिया फिक्स, कॉमा। अब यहाँ पे जो खेल होने वाला है ना, चूज फंक्शन आने वाला है यहाँ पे। अब मैं टेबल एरे, सिंपल टेबल एरे क्या सेलेक्ट करूंगा, कोई तरीका ही नहीं टेबल एरे सेलेक्ट करने का पीछे की तरफ। अब टेबल एरे ना लिख के हम क्या करेंगे, अपना एक टेबल एरे बनाएंगे। किस फंक्शन के थ्रू, चूज के थ्रू। तो यहाँ पे आप यूज करने वाले हो चूज। चूज फंक्शन क्यों यूज किया, ताकि मैं अपनी टेबल एरे बना सकूं, अपनी टेबल एरे, इस डेटा सेट से नहीं। यहां से कोई काम नहीं करेंगे, अपनी टेबल एरे बनाएंगे। चूज आपसे 2 चीजें मांगते हैं, सबसे पहले इंडेक्स नंबर, और जितनी भी वैल्यू आप देना चाहते हो दे दो। अब इंडेक्स नंबर में आप 1 2 3 करके भी लिख सकते हो। एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, एक और तरीका यह है कि मैं कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दूं। ये तरीका भी तो है। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 ही चीजें दे सकते हो चूज फंक्शन में। या तो आप नंबर दे दो, इंडेक्स नंबर 1 के बाद 2 लिखूंगा तो 2 चीजें खत्म। तो अगर आपको ज्यादा चीजें लिखनी है तो नंबर्स किस में लिखो, आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दो, 1 2 3 4। इसको क्या डिनोट करेगा, वो उसको वो एक ही वैल्यू लेगा कि इंडेक्स नंबर 3 इंडेक्स नंबर चलवाना चाहते हो आप इसमें। मैं सिर्फ 2 ही चलवाना चाहता हूं, तो मैंने 1 और 2 लिखा, कर दिया कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज। अब मैं देने चलता हूं वैल्यू। क्यों, पहले नंबर पे कौन आए, पहले नंबर पे आया मेरा कोड। ओके, कोड कहां पे है, यहाँ पे डेटा सेट में, ये मेरा कोड है। ये पहली एरे होगी, मैं इसको कर दूंगा फिक्स। अब दूसरी एरे क्या चाहते हो, दूसरी एरे चाहता हूं नेम फाइंड आउट करना ना, तो नेम हो गया मेरा दूसरी एरे। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, अपना एरे बना दिया कि पहले पे 1 लिखा है, मतलब 1 पे पहला कौन सा रेफरेंस लिया आपने, कोड का, तो 1 हो गया कोड, और 2 किसके लिए काम करेगा, नेम के लिए। अपनी एरे बन गई। अब वीलुकअप चालू करते, तो 2 चीजें दे दी मैंने, एरे कंप्लीट कर दिया और लुकअप वैल्यू दे दी। अब कॉलम इंडेक्स नंबर या तो आप ऑटोमेटिक कैसे करते हो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए नेम क्या करूंगा, 2। अब आप कहोगे ये एन दिखाने वाला है। एन क्यों दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेबल एरे थोड़ी सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे पूरे एरे को सेलेक्ट ही नहीं किया, मैंने अपना एरे बनाया है। मतलब अब वीलुकअप इसमें से चूज करेगा, इन दोनों एरे में से, या तो इसमें से या तो इसमें से। तो 1 किसको डिनोट करेगा, 1 करेगा इसको, क्योंकि आपने पहले इसी की रेंज सेलेक्ट की है। और 2 किसको डिनोट करेगा, 2 करेगा नेम को, क्योंकि आपने इसको दूसरे सेलेक्ट की है। चूज फंक्शन यही काम करवाता है। और यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, तो मतलब कौन सा डेटा फैच करेगा वीलुकअप, नेम का डेटा। एंटर प्रेस करो, आपके सामने आपका नेम है। ओके, समझना बहुत जरूरी है काम कौन किसके लिए कैसा करता है। क्यों लिखा यहाँ पे 2, क्यों लिखा 1, ये 2 मतलब 1 और 2 ऐसे नहीं, ये इनमें से चूज करेगा, 1 और 2 मतलब चूज फंक्शन में से चूज करेगा ये 2 नंबर। तो चूज फंक्शन कैसे यूज करते हैं वीलुकअप के साथ, और मैंने लेफ्ट मोड साइड भी वीलुकअप के साथ यूज करके फैच कर लिया डेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो कॉलम नंबर हम लिख रहे हैं इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, या फिर कह सकते हो डायनेमिक कर सकते हैं, ताकि वो ऑटोमेटिक लाइक नेम के बाद कोई और डेटा है वो भी फेच करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि VLOOKUP के साथ चूज फंक्शन के साथ हम एरे कैसे यूज करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।